प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर खुदावंद के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कलाम मुकद्दस में से हम खरूज की किताब में से देखेंगे जो कि कौम बनी इसराइल के खरूज के वक्त जो सारा उसमें वाक़या लिखा गया है कि वो जब कौम बनी इसराइल को खुदा का बंदा मूसा लेकर निकला तो उसमें वो सारी तफसील हमें मिलती है। ये कलाम मुकद्दस की पुराने अहदनामा की दूसरी किताब है। आप भी कलाम मुकद्दस खोलिएगा। आज हम खुदा के बंदा मूसा के बारे में देखेंगे कि वो कैसे अपनी कौम को लेकर निकलता है और उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आए कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। 24वां बाब, खरूज की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रहे, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादिम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौट कर तुम्हारे पास ना आ जाएं तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। और देखो हारून और होर तुम्हारे साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और बनी इसराइल उसने बुलाया, यानी खुदा ने बुलाया। और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की माने था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। आप खुदा के बंदा मूसा के बारे में जानते ही होंगे। ये खुदा का ऐसा खादिम जो एक अजीम लीडर बना है लोगों का, और इसने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। और ये जो हवाला हमने पढ़ा है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें खुदा ने मूसा को क्या दी है? शरीयत दी है। जब हम पिछले अबवाब का भी मुताला करते हैं खरूज की किताब में 20वें बाब से लेकर जो अहकामात खुदा ने 10 अहकाम दिए वो भी शरीयत है। और आगे इन सारे अबवाब में खरूज की किताब में खुदा का बंदा मूसा खुदा से बात करता है, खुदा से अहकामात लेता है और वो कौम बनी इसराइल को बताता है। इस सारे सफ़र में जब वो कोहे सीना पर जहाँ पर उन्होंने डेरे डाले तो खुदा कोहे सीना पर बहुत दफ़ा खुदा के अपने बंदा को मूसा को बुलाता है। और यहाँ पर एक बात हम सीखेंगे कि पहाड़ पर वो बार बार चढ़ता है, यानी कितना मुश्किल काम है। 19वें बाब की मैं आयत देख रही थी, देखेंगे हम 19वें बाब की हम 20वीं आयत। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर ताकि लोगों को ताकीदन समझा दे, यानी फौरन मूसा को ऊपर बुलाया, फिर मूसा को कहा नीचे उतर जा, यानी बार बार वो पहाड़ पर उतरता चढ़ता, खुदा मूसा को बुलाता और मूसा ऊपर चढ़ जाता। क्या पहाड़ पर चढ़ना आसान काम है? नहीं मेरे अजीज़ों, पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। क्या आपका कभी तजुर्बा हुआ है? जब मूसा पहाड़ पर चढ़ता है तो उसे उस रास्ते में भी मुश्किलात होती होंगी, यानी पहाड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है यहाँ पर भी खुदा ने मूसा को ऊपर बुलाया है, और ना सिर्फ ऊपर बुलाया है, उसके बाद यहाँ पर लिखे कि उसके साथ खुदा मूसा और उसका खादिम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया, यानी यशवा भी साथ है, लेकिन फिर उसने उनको कहा है और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौट कर तुम्हारे पास ना आ जाए तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। उसके बाद खुदा ने मूसा को अकेले को ऊपर बुलाया है और घटा छा गई है। पीछे भी हम वाक्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जब खुदा कोहे सीना पर उतरता है तो खुदा एक बाउंड्री बनाता है कि बाकी लोग जो हैं वो नीचे रहेंगे, वो पहाड़ की उन हदूद तक नहीं आएंगे जहाँ तक
खुदावंद ने हद बंदी करवा दी थी और मूसा को हुक्म दिया था कि जब लोगों ने कहा कि हमें भी खुदावंद को देखना है, हमें भी उससे बात करनी है, तो खुदा ने मूसा से कहा कि जाओ उनको बोल, वो अपने आप को पाक साफ करें और मैं कोहे सीना पर उतरूँगा। लेकिन एक लाइन लगा दी गई, एक बाउंड्री बना दी गई कि वहाँ तक कोई नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ खुदा का बंदा मूसा जो है वो डायरेक्ट खुदा के साथ रब्ता करता। और खुदावंद ने ये एजाज़ मूसा को बख्शा था कि मूसा को ना सिर्फ जलती हुई झाड़ी में खुदावंद की शिकायना नज़र आई और उसका खुदा की आवाज़ सुनाई दी। इसके अलावा भी खुदावंद मूसा से बात करता है और मूसा को ऊपर बुलाता है और मूसा पहाड़ पर चढ़ता है। ये 24वें बाब का जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी हमें यही बात नज़र आती है कि पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल काम है। और जितनी बार भी खुदा ने मूसा से कहा, मूसा उतनी बार पहाड़ पर गया है। किस काम के लिए गया है? शरीयत को लेने के लिए, खुदा के 10 अहकाम को लेने के लिए, जो खुदा ने, आप आगे इसकी स्टडी करेंगे, खुदा ने खुद अपने हाथ से लिख कर दिए। एक बार मूसा गया और वहाँ पर लिखा है कि 40 दिन और 40 रात वो ऊपर रहा। तो क्या आपका ख्याल है कि मूसा वहाँ पे खाता पीता होगा या मूसा वहाँ पे आराम करता होगा? नहीं, बल्कि वहाँ पर वो भूखा और प्यासा रहकर, खुदा की हज़ूरी में रहकर सिर्फ और सिर्फ खुदा से बात करता होगा। खुदा की हज़ूरी में 40 दिन और 40 रात। यहाँ पर एक ख़ास बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ, और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया। यानी 6 दिन तक वो घटा, काली घटा छाई रही। हम देखते हैं जब भी बारिश आने का आनी होती है या बारिश आने का मौसम होता है, तो जब घटा छा जाती है, काले बादल आते हैं, तो हम कहते हैं अब बारिश आने वाली है, ज़ोर की बारिश आएगी, क्योंकि अब बहुत काले बादल आ गए हैं। ये वही घटा, उसी तरह की घटा है। लेकिन ये तो हम बारिश की हमें पेशखबरी देती है ये घटा, लेकिन वहाँ पर घटा जो है खुदा की हज़ूरी को जाहिर कर रही थी। खुदा की हज़ूरी वहाँ पर छा गई थी। 6 दिन तक मूसा वहीं पर उस घटा में रहा और कोई आवाज़ नहीं आई, कोई बात नहीं हुई, और वो खामोशी से खुदा की हज़ूरी में बैठा रहा। और आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि वो कैसा समा होगा। चारों तरफ कुछ भी नहीं है, अंधेरा है और वो पहाड़ पर है और वीरान और बियाबानी है, लेकिन वहाँ पर क्या है? घटा में खुदा की हज़ूरी उस पर आकर ठहर गई है। हालेलुया। और वो उस हज़ूरी में इतना मसरूर, इतना महव हो गया है कि वो खामोश रहा और उसने खुदावंद की आवाज़ का इंतज़ार किया और 7वें दिन उसे खुदा ने बुलाया। हालेलुया। ये बात है खुदा के बंदा मूसा की कि उसने इंतज़ार किया, तो खुदा ने भी उसके इंतज़ार को, उसके सब्र को देखा और खुदा ने मूसा से फिर बात की। खुदा से बात करना कोई आसान काम नहीं है, खुदा की आवाज़ को सुनना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हमें खुदा की हज़ूरी में आकर ठहरना चाहिए कि हम किस तरह खुदा की हज़ूरी में ठहरते हैं, हमें कैसे हम खुदा की आवाज़ के लिए इंतज़ार करते हैं, कैसे उसकी आवाज़ को सुनने के लिए रेडी होते हैं। मूसा ने ऐसा किया और फिर खुदावंद ने उसे बुलाया और बनी इसराइल, आप यहाँ पर ये आयत पर गौर करें, और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर क्या था? भस्म करने वाली आग की माने था। यानी वो नीचे से जो लोग देख रहे थे, वो मंजर उनको ऐसा लग रहा था कि भस्म करने वाली आग है। और उसमें आप अंदाज़ा करें कि मूसा उस वक्त खुदा की हज़ूरी में, उस आग में, उस घटा में खुदा से बात कर रहा है। और खुदावंद ने आगे चलकर हम देखते हैं तो खुदावंद ने उसे 10 अहकाम दिए, शरीयत दी है। आज जो बात मैं करना चाह रही वो ये कि शरीयत तो मूसा के वसीला से हमें मिली। यहाँ पर मूसा की मेहनत नजर आ रही है। शरीयत हासिल करना भी कोई आसान नहीं था। मूसा ने उसके लिए कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानी दी। और हम देखेंगे कि यीशु मसीह के वसीला से फजल हम पर हुआ है। हालेलुया। और फजल भी कोई आसान चीज़ नहीं है जो हम पर हुआ है। फजल के लिए भी हमारे यीशु मसीह को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। फजल हासिल करने के लिए भी, या हम पर जो फजल हुआ है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो चरनी में आकर
चरनी में पैदा हुआ, इंसान बना, मुजस्सम हुआ और उसने वो सारे दुख सहे और इस ज़मीनी ज़िंदगी में उसने हमारे साथ रहकर हमें दिखाया कि वो खुदा का हालेलुया इकलौता बेटा है। लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और फिर उसकी कुर्बानी के वसीला से, उसकी सलीबी मौत के वसीला से हम पर फजल हुआ। उसके लहू बहाने से, उसके खून बहाने से हम आज़ाद किए गए और हम छुड़ाए गए। और फिर खुदा बाप जो पहले कहर से भर जाता था खुदा और सज़ा देता था, जब यीशु के लहू को हम पर देखता है, जब जितनों ने उस यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लिया है, जो ईमान लाते हैं कि यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ है, वो मेरा निजात देता है, उन पर यीशु का फजल होता है। हालेलुया, यीशु उनको अलग कर लेता है फिर उस फजल के तहत हम हालेलुया खुदा के कहर और गज़ब से बच जाते हैं। आइए एक हवाला देखते हैं कि यीशु मसीह का फजल हम पर कैसे हुआ है। यूहन्ना इब्रानियों के खत में से हम देखेंगे, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। हालेलुया, उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा शरीयत लेने के लिए पहाड़ पर गया, लेकिन लोग नीचे रहे हैं, उनको इजाज़त नहीं है उस जगह पर जाने की जहाँ पर खुदा की हजूरी है। वो उस पाक मकान में, उस पाक जगह पर नहीं जा सकते थे, उनको नीचे रहने का हुक्म दिया गया है। लेकिन जब यीशु मसीह ने के वसीला से हम पर फजल हुआ है, तो फिर क्या है कि हम उस पाक मकान में दाखिल होने की हमें दलेरी आ गई है। यीशु के खून के वसीला से हमारे लिए राह तैयार हुई है। हालेलुया, एक और हवाला देखेंगे जो इस बात को कंफर्म करता है कि यीशु के वसीला हम पर फजल हुआ है। हालेलुया, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान और उसका 1 बाब और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर यूं मरकूम है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। हालेलुया, इस बात से साबित हो जाता है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली और फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत, उसकी कुर्बानी की मार्फत, उसके कफ़ारा देने की मार्फत हम पर हुआ है। फजल की तारीफ इस तरह है कि फजल वो चीज़ है कि हम जिस चीज़ को हम डिज़र्व भी नहीं करते या जिस चीज़ के हम लायक भी नहीं हैं, वो हमें मिल जाए। फजल एक मुफ्त बख्शिश है जो यीशु मसीह के वसीला से हम पर हुई है। और खुदा बाप ने हम पर फजल किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की क्या करे, जिंदगी पाए। और फजल खुदा की तरफ से गुनहगार इंसान के लिए एक मुफ्त बख्शिश है और मुफ्त इनाम है ये। और ये हमारी किसी काबिलियत की वजह से नहीं हम पर होता, हमारी किसी एफर्ट से नहीं है, ये खुदा का फजल है। वो चीज़ जिसका हम दावा भी नहीं कर सकते, वो चीज़ जिसके हम हकदार भी नहीं हैं, वो हमें मिल जाती है। ये हम पर फजल हुआ है यीशु मसीह का और खुदा बाप का। हालेलुया, इस बात से आज वाज़ेह होता है कि मूसा ने शरीयत हासिल की खुदा से, उसके लिए भी उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी और वो बार बार पहाड़ पर जाता है, नीचे आता है, खुदा का पैगाम लेता है, लोगों तक बताता है, लोगों को पहुंचाता है और वो शरीयत की 2 लोहें जिन पर अहकाम लिखे हुए थे वो लेकर आता है। और एक बार तो आपको पता है, मूसा कौम बनी इसराइल को जब उस बुद्ध की पूजा करते हुए देख रहा होता है तो गुस्से से वो तोड़ देता है, लेकिन फिर दोबारा उसको खुदा अहकामात देता है और उसके लिए फिर दोबारा उसको जाना पड़ता है और 40 दिन और 40 रात का वो फाका करता है, वो वहाँ पर भूख बर्दाश्त करता है। तब वो शरीयत, वो अहकामात लेकर, खुदा के अहकामात को लेकर कौम बनी इसराइल तक आता है और उनको सिखाता रहता है, बताता रहता है। और उसके बाद यीशु मसीह ने फजल जो हम पर हुआ, फजल जो हमने हासिल किया यीशु मसीह की बदौलत, उसके लिए भी यीशु को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। आपको पता है, यीशु ने भी अपनी प्रीचिंग को शुरू करने से पहले, अपनी खिदमत को शुरू करने से पहले जंगल में जाकर वो रहा और 40 दिन और 40 रात का एक ही फाका किया और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को शुरू किया और वहाँ पर अबलीस से आजमाया गया, लेकिन यीशु ने क्या किया, अबलीस पर फतह पाई। हालेलुया, अब हम
उसके फ़ज़ल के तहत हैं और उसके फ़ज़ल के वसीला से हम भी अब्लीस पर फतह पाते हैं। हम भी जब कोई भी काम करें या खुदावंद की कुर्बत में जाना चाहें तो हम दुआ और रोज़े में ठहर सकते हैं। दुआ और रोज़ा हमें मजबूत करता है, हमें खुदा की हज़ूरी में लेकर जाता है। आज हम मुबारक लोग हैं जिन पर खुदावंद का फजल हो चुका है। आप मुबारक हैं, मैं मुबारक हूँ, हम सब मुबारक हैं जिन्हें यीशु ने अपने कीमती खून से ख़रीदा है। एक और बात, मूसा ने एक कौम को आज़ाद करवाया फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से मूसा ने उनको आज़ाद करवाया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसी कुर्बानी दी कि उसने सारे जहान को आज़ाद करवाया है गुनाह की गुलामी से, शैतान की गुलामी से। हालेलुया, ये है उसका फजल। फजल तो हम पर हो चुका है। अब हमें ये इस बात के लिए इकरार करना है कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया, ताकि उस फजल को हम अपने ऊपर ले सकें और हासिल कर सकें जो खुदावंद ने हमारे लिए किया है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबके जहनों को खोले और हमें ये हिकमत दे और दानाई दे कि हम मसीह के फजल को समझ सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।